देखिए, इसकी एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये साबित कहीं ना कहीं हुआ है कि उनके नाक के नीचे किस तरीके से चोरी होती रही कि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और ट्रस्ट को नया बनाया जाए। शरद जी, हालांकि जो ट्रस्ट है वो उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं और साथ ही साथ जिले के अधिकारी हैं। वर्तमान में सबसे बड़े आरोप किस पे लग रहे हैं? चंपत राय पे, गोपाल राव पे और अनिल मिश्र पे। आप तीनों की जरा बैकग्राउंड चेक करिए। भगवान रामलला के मंदिर में दान प्रकरण का जो मामला है वो गर्माता चला जा रहा है। ऐसे में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरद शुक्ला की ये भी मांग है कि टेस्ट भंग कर नया टेस्ट बनाया जाए। हालांकि इन्होंने पत्र लिखा है, किसको पत्र लिखा, पत्र में क्या क्या इन्होंने लिखा है इसको हम जानेंगे और बात करेंगे। क्या लिखा है भैया और किसको ये पत्र भेज रहे हैं? देखिए, एक पत्र मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लिखा है। पत्र लिखने का कारण ये है कि जिस तरह के आरोप ट्रस्ट पर लगातार लग रहे हैं, देखिए इसकी एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये साबित कहीं ना कहीं हुआ है कि ट्रस्ट में बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे थे और वो कतई जो है इस चीज़ को लेकर उनकी गंभीरता नहीं दिखी कि उनके नाक के नीचे किस तरीके से चोरी होती रही। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि ज़मीन के जो आरोप लग रहे हैं ये ट्रस्ट के मास्टर को सीधे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी दोष की जांच हो, क्योंकि उन्होंने विश्वास अब ट्रस्ट अपना खो दिया है, जनता के बीच में उनका विश्वास अब रह नहीं गया है। तो इसलिए हमने देश के प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर ये मांग करी है कि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और ट्रस्ट को नया बनाया जाए। कारण ये है कि ट्रस्ट में एक ही तरह के दल से, एक ही तरह के संगठन से विचार रखने वाले लोगों को बिल्कुल उनका जमावड़ा है। इसी कारण ऐसी अवसर इस तरह का आया है। तो हमने मांग करी है कि इस ट्रस्ट के अंदर इसको भंग करके नया ट्रस्ट बने और उस ट्रस्ट में चारों पूज्य शंकराचार्यों को जगह दी जाए। रामानंद संप्रदाय, जिस संप्रदाय का ये मंदिर है, उस संप्रदाय के पूज्य संतों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। जो लोगों ने श्री राम जन्मभूमि के दौरान जो विधिक कार्रवाई हुई है, विधिक लड़ाई जो चली लंबे समय तक, जिन्होंने उसमें अपना सहयोग किया, सेवा दी है, उनमें से किसी को शामिल किया जाए। वो तमाम लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया है इस राम मंदिर के नाम पर, तो उनमें से किसी एक शहीद कार सेवक के परिजनों को इसमें जगह मिले। साथ साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जगह मिले। एक ऐसे वित्तीय मामले का जानकारी रखने वाला एक कोई रिटायर्ड आईएएस, उसको जगह मिले। अयोध्या के कम से कम 2 पूज्य संतों को जगह मिले और इसमें जो अपने प्रमुख अखाड़े हैं, हमारे जो व्यवस्था सनातन की है, उन अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं उनको जगह दी जाए। मैं समझता हूँ अगर ऐसा ट्रस्ट बनेगा तो दोबारा उसमें इस तरह की चोरी की खबर नहीं आएगी, लूट नहीं होगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो एक किसी दल से या किसी गैर राजनीतिक संगठन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले लोगों को ट्रस्ट में कतई न रखा जाए। ये सब मांगे मैंने करी है और मैं जानता हूँ कि अगर इन सब के आधार पर ट्रस्ट बनेगा तो निश्चित तौर पे राम भक्तों की जो आस्था है, उसका विश्वास है, दोबारा बहाल होगा और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शरद जी, हालांकि जो ट्रस्ट है वो उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं और साथ ही साथ जिले के अधिकारी हैं, इनको भी रखा गया है। इस टेस्ट से उस टेस्ट में क्या परिवर्तन, क्यों ऐसी मांग? चंपत राय कौन से केंद्र के अधिकारी हैं? गोपाल राव किस सरकार में आईएएस रहे हैं? अनिल मिश्रा कौन सा पीसीएस रहे हैं और आईपीएस रहे हैं? मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ। वर्तमान में सबसे बड़े आरोप किस पे लग रहे हैं? चंपत राय पे, गोपाल राव पे और अनिल मिश्र पे। आप तीनों की जरा बैकग्राउंड चेक करिए। ये तीनों आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं और इस तरह के संगठनों से हैं। उसी ट्रस्ट में पूज्य दिनेन्द्र दास जी भी हैं, पूज्य नित्य गोपाल दास जी भी हैं, गोविंद देवगिरी जी भी हैं। तो तमाम जो पूज्य संत हैं उन पर कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल वो निष्ठा से अपना काम किया उन्होंने, लेकिन ऐसे लोगों को हाशिए पे ढकेल कर ट्रस्ट में बैठे लोगों ने एक जो मनमानी करने का काम किया है। तो आप देखिए, सब साथ प्रमाण आपके सामने है कि इस तरह के लोगों को दूर करेंगे और जो पूज्य संत मानते हैं और जो मैंने एक तरीका बताया है, ट्रस्ट इस तरह बनेगा तो निश्चित तौर पर दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जी, हमारे साथ थे युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि शरद शुक्ला ने। इनका साफ तौर पर मांग है कि टेस्ट भंग किया जाए और टेस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो खुद टेस्ट के लिए समर्पित हों, जो टेस्ट के लिए काम करें, ना कि ऐसी चंदा चोरी करें। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।